जब एसीपी ने अपने ही अधिकारी को सस्पेंड कर दिया, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसी रात सत्ता के गलियारों में ऐसा भूचाल आएगा जो कई चेहरों से नकाब उतार देगा। अंजलि का जोरदार तमाचा पड़ते ही विद्युत आगबूला हो उठा। मैं अभी के अभी आपको गिरफ्तार कर सकता हूँ। उसकी आवाज में वही पुराना रौब था, लेकिन तभी दरवाजा खुलता है और एंट्री होती है एसीपी पंकज पुरोहित की। एक ठंडी मुस्कान के साथ पंकज कहते हैं, तुम कुछ नहीं कर सकते विद्युत, क्योंकि तुम सस्पेंड हो चुके हो। यह रहा तुम्हारा सस्पेंशन लेटर। बस यह एक लाइन सुनते ही कमरे की हवा बदल जाती है। जो इंस्पेक्टर सबको धमकाता था, आज उसके हाथ कांप रहे हैं। उसकी आंखों में पहली बार डर दिखता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसी रात एक और साजिश रची जाती है। गिन्नी मजूमदार, जो अब तक पर्दे के पीछे से खेल खेल रही थी, फैसला कर लेती है कि विद्युत जिंदा रहा तो सब बर्बाद हो जाएगा। एक सुनसान गोदाम में विद्युत पर गोली चलवा दी जाती है। गोलियों की आवाज से अंधेरा कांप उठता है। विद्युत लहूलुहान जमीन पर गिरता है, सांसें टूटती हुई, आंखें बंद होती हुई। तभी फिल्मी अंदाज में एंट्री होती है वेद की। वह बदमाशों पर टूट पड़ता है, एक एक को गिरा देता है। अंजलि भी पीछे नहीं हटती। वह एक गुंडे को पकड़कर सच्चाई उगलवाने की कोशिश करती है। लेकिन असली खेल तो अभी बाकी है। गिन्नी जब कंफर्म करने के लिए कॉल करती है तो फोन वेद उठाता है। वह भारी आवाज में कहता है, हाँ, काम हो गया, विद्युत मर गया। यह सुनकर गिन्नी चैन की सांस लेती है। लेकिन दर्शकों के मन में सवाल, क्या सच में विद्युत मर गया, या यह भी एक प्लान है? उधर सत्ता के महल में मंत्री धर्मराजा ओझा अपनी असलियत दिखा रहे हैं। महक को ड्रिंक सर्व करने का आदेश दिया जाता है। युवराज सिर्फ करोड़ों की डील बचाने में लगा है। महक की सास एक मां बनकर सामने खड़ी हो जाती है। वह ठाकुर परिवार की बहू है। लेकिन मंत्री की बहनाई देखिए, ऐसी कितनी ही बहुओं को नचवा चुके हैं हम, गिनती भी भूल गए। इस बार सामने महक है, जो चुप रहने वाली नहीं। वह सबके सामने कहती है, अगर मैंने मुंह खोला तो आपकी गद्दी चली जाएगी। मंत्री हंसते हुए अपनी पावर दिखाता है तो महक पलट कर कहती है, ऊपर वाले की पावर देखिए। जब मारता है तो आवाज भी नहीं निकलती। इधर अस्पताल में एसीपी पंकज खुद पहरा दे रहे हैं। डॉक्टरों की टीम विद्युत को बचाने की कोशिश कर रही है। लेकिन अचानक एक नर्स संदिग्ध हरकत करती है। अंजलि को शक होता है। जांच करने पर पता चलता है, नर्स को मोटी रकम देकर आईसीयू में घुसाया गया था। यानी कोई नहीं चाहता कि विद्युत होश में आए। और फिर आता है सबसे बड़ा धमाका, विद्युत जिंदा है। लेकिन होश में आते ही वह एक ऐसा नाम लेता है जिससे सब सन्न रह जाते हैं, मंत्री। इतना कहते ही उसकी हालत फिर बिगड़ जाती है। क्या वह सच पूरा बता पाएगा? उधर मंत्री महक से बदतमीजी से कहता है, बीवी तो बहुत सुंदर है तुम्हारी। युवराज मजबूरी में महक से कहता है, ड्रिंक सर्व करो, डील हाथ से निकल जाएगी। महक ऊंची आवाज में जवाब देती है, एक दिन ऐसा आएगा जब आपको बीच चौराहे पर नाचना पड़ेगा। फिर खुलासा होता है, अगर महक ने मुंह खोला तो एडवोकेट अंजलि अवस्थी सबको एक्सपोज कर देगी। यह सुनकर मंत्री युवराज को धमकाता है, अपनी बीवी को समझाओ। अब युवराज दो पार्टों के बीच फंस चुका है, एक तरफ सत्ता, दूसरी तरफ उसकी पत्नी। तभी काव्या एक खतरनाक आइडिया देती है, महक को ऐसे मारो कि मर्डर भी लगे और नेचुरल डेथ भी। जहर, एक्सीडेंट या गैस लीक? प्लान बनता है, तारीख तय होती है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट अभी बाकी है।
अंजलि उस गवाह दीपिका शर्मा को कॉल करती है, जिसने पहले भी मंत्री के खिलाफ सबूत दिए थे। दीपिका पहले डर जाती है, फिर वह कहती है, मेरे पास सिर्फ बयान नहीं, वीडियो है। वीडियो? जी हाँ, उस रात का वीडियो जिसमें मंत्री खुद डील की बात करते नजर आ रहे हैं। एपिसोड के आखिरी सीन में दिखाया जाता है, महक के कमरे में गैस सिलेंडर खुला हुआ है। युवराज दरवाजे के बाहर खड़ा है, हाथ कांप रहे हैं। अंदर महक बेहोश पड़ी है। तभी फोन बजता है, अंजलि का कॉल। युवराज की आंखों से आंसू गिरते हैं। क्या वह दरवाजा खोलेगा या सब कुछ खत्म होने देगा? और दूसरी तरफ आईसीयू में विद्युत की उंगलियां हल्की सी हिलती हैं और मॉनिटर की बीप तेज हो जाती है। क्या मंत्री का साम्राज्य ढहने वाला है? क्या महक बच पाएगी? क्या युवराज गद्दारी करेगा? और क्या विद्युत सच उजागर कर पाएगा? आने वाले एपिसोड में हर सच सामने आएगा, लेकिन किस कीमत पर? ऐसे ही लेटेस्ट शॉकिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।